आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मस्ट अवेटेड टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत प्रॉब्लम होता है और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे आता है, वो 6 मार्क्स का आता है ना। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है क्वेश्चन में कि हमें समझ में नहीं आता कि किस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। ठीक है, अगर आपको एक बार पता चल जाए क्वेश्चन में कि हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना है तो क्वेश्चन जो है मात्र 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। जनरली क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है मात्र 3 से 4 स्टेप में क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि प्रॉपर्टीज कौन सा लाएं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो होता है बेसिकली 8 प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना होता है ना। 8 प्रॉपर्टीज है, तो जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज करें, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को देखना है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे जो 8 प्रॉपर्टीज है उसको एक एक करके देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा इस 8 प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी 3 प्रॉपर्टीज से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लगभग 98% जो क्वेश्चन होता है इसी 3 प्रॉपर्टीज से आता है। ठीक है, तो इसको भी मैं बताऊंगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा टॉप 15 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा जो आपके एग्जाम में रिपीट करता है। वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, आते रहता है। ठीक है, तो जिसका मैं PDF बना के आपको दे दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम 8 प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है वो कहता है कि अगर कोई इंटीग्रल है a से b fx dx, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इस वेरिएबल को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x है तो x की जगह पर आप z भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो ft। अगर इसको मैं x को t वेरिएबल में चेंज करता हूँ, ठीक है, आप z में भी कर सकते हो, p में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली हम सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो हम x की जगह पर t लेते हैं, तो यहाँ भी हम t ही ले रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके वेरिएबल को चेंज करने की, तो मैं वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पर हम जहाँ x होगा वहाँ हम t रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या होगा कि हमें लिमिट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था a क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट है और b क्या है, अपर लिमिट है। तो अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं ना तो लिमिट भी चेंज नहीं होता है, सेम ही रहेगा आपका। ओके, लिमिट क्या होगा, वो भी सेम रहता है, अपर लिमिट की जगह पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वह कहता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है आपका a to b fx dx, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो a क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट है, b क्या है, इसका अपर लिमिट है। तो हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपर लिमिट की जगह पर हम लोअर लिमिट लिख सकते हैं और लोअर लिमिट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट लिख सकते हैं। ठीक है, fx dx, लेकिन हमें करना होगा क्या कि यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बस यही याद रखना है कि अगर हमने लिमिट को चेंज किया तो हमें एक निगेटिव साइन लगाना पड़ता है। जो भी साइन होगा उसको चेंज करना होगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ हमें पॉजिटिव करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्रॉपर्टीज। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वह कहता है कि अगर कोई लिमिट है, कोई इंटीग्रेशन है a to b fx dx, तो जैसा आपको पता है कि a और b क्या है, a और b, एक को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, b को बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये क्या हो सकता है, या तो ये नंबर हो सकता है, कोई नंबर, या कोई एंगल भी हो सकता है। ठीक है, एंगल। ठीक है, तो a और b अगर कोई मान लो कि नंबर है, ठीक है, तो अगर हमें a और b के बीच का कोई नंबर है, सपोज करो क्या है, वो c है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a to c fx dx और प्लस
ये चीज़ याद रखना होगा, यहाँ पे अगर अपर लिमिट सी है तो यहाँ भी लोअर लिमिट में सी होगा, और अपर लिमिट आपका ये नंबर हो सकता है, ठीक है, f(x)dx। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सी होगा, सी जो होगा a और प्लस b/2 ही होगा, इसके एग्जैक्ट बीच की ज़रूरत नहीं है, हम मिडिल की कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज करो अगर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 6 है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो c का जो वैल्यू होगा 3 होगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, या 3.5 होगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है। c का वैल्यू 2 भी हो सकता है, c का वैल्यू 3 भी हो सकता है, c का वैल्यू 4 भी हो सकता है, c का वैल्यू 4.5 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन क्या होगा, c जो होगा a और b के बीच लाई करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वेयर c लाइज बिटवीन a एंड b, ठीक है, a और b के बीच का कोई भी ये नंबर हो सकता है, नंबर हो या एंगल हो तो थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी जो होता है फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये कहता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है आपका a to b f(x)dx, तो इसको आप a to b f और x की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और -x लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आता है ना। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको 3 से 4 प्रॉपर्टीज जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट, तो वो ये उसमें से एक है, ठीक है। मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बहुत सारा आता है ना। इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी जो फिफ्थ है, ठीक है, वो इसी का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज फिफ्थ की, तो वो भी सेम इसी पे होता है कि अगर 0 से a हो, ठीक है, 0 से a f(x)dx इज इक्वल्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट वही लिखना है आपको, और जैसे ऊपर वाले में क्या किया था हमने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है a है, लोअर लिमिट कितना है 0 है, तो a प्लस 0 कितना होगा a होगा, और उसमें से x को माइनस करना है dx, ठीक है। तो मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 दोनों सेम ही है, कोई इसमें अंतर नहीं होता है। प्रॉपर्टी जो 6 है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए, बस आप जान लो, ठीक है। क्या है ये, अगर हो 0 से 2a, 0 से 2a हो f(x)dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 को बाहर करके, ठीक है, इसको हम लोग 0 से a f(x)dx प्लस 0 से a f, और यहाँ पे 2a जो होगा 2a माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है। इसका यूज रेयरली यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, ठीक है, हाँ, लेकिन इसके बाद का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 7 जो होगा उसका बहुत यूज होता है, ठीक है, उस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसको देखते हैं अब। ये जो 7 प्रॉपर्टीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टीज लिखा था 6, उसी का एक फॉर्म है, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हो आपका 0 से 2a f(x)dx, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2 0 से a, 0 से a f(x)dx, और ये कब लिख सकते हैं हम, इफ f 2a माइनस x इज इक्वल्स f(x) आ जाए अगर, ठीक है। इस पे आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो इसका 2 वैल्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 0 से f(x)dx, दूसरा वैल्यू हम लोग इसका डायरेक्ट करते हैं क्या 0, ठीक है। 0 कब होता है, इफ 2a माइनस x इज इक्वल्स अगर माइनस f(x) आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बस हमें पहचानना होता है कि ये
प्रॉपर्टी 7 पे बेस्ड है। अगर आप ये पहचान गए तो डायरेक्ट आप आंसर 0 लिख दोगे। और एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, आपको स्टेप भी ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, मात्र 2 से 3 स्टेप में इस प्रॉपर्टीज़ का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आसानी से 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस हमें ये पहचानना है कि हमें प्रॉपर्टीज 6 लगाना है। तो देखना है हमें क्या कि अगर f2a - x माइनस fx आता है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और अगर f2a - x fx आता है तो हम ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, एक जो लास्ट है हमारा, तो जो 8 नंबर प्रॉपर्टीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे ही मैंने इसको स्टार मार्क बनाया हुआ है तो आप भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसमें कहता ये है कि अगर -a से a हो, ठीक है, fx dx, ठीक है, इसका भी 2 वैल्यू हो सकता है। पहला वैल्यू क्या होगा, पहला जो वैल्यू होता है 0 से a fx dx, और ये कब होता है, when fx is an even function, और इवन फंक्शन क्या होता है आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो आप एक चीज़ नोट करके यहाँ लिख सकते हो, नोट करके आप लिख लो। इवन फंक्शन में होता क्या है, इवन फंक्शन, ठीक है। कैसे हम पता करेंगे कोई फंक्शन इवन है या ऑड है, तो हमें सिंपल करना क्या है कि अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा fx, ठीक है, fx, तो करना क्या है कि जहाँ x होगा वहाँ पे हमें पुट करना है -x। क्या करना है, हमें पुट करना है f की जगह पे -x, और अगर ये fx आ जाए, ठीक है, f - x इज इक्वल्स अगर fx आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन ऑड कब होगा, तो ऑड में क्या आएगा, ऑड में आता है आपका दूसरा। आप अगर ऑड की बात करो तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन किसे बोलेंगे हम, अगर कोई फंक्शन fx है, ठीक है, इसमें करना क्या है कि x की जगह पर आपको -x पुट करना है, और -x जब पुट करेंगे और अगर ये -fx आ गया, तो हम कहेंगे क्या कि fx क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इसको मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा क्वेश्चन में, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ इसी पे बेस्ड होगा, तो वहाँ हम देखेंगे कि फंक्शन को कैसे पता करें कि ऑड है या इवन है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, कोई भी फंक्शन होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे फंक्शन x² है, ठीक है, तो x² में करना क्या है कि हमें x की जगह पर -x पुट करना है, और फंक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, fx आएगा। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि x² जो होगा ये क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। और ऑड फंक्शन क्या होगा, अगर fx की जगह पर मैं पुट कर दूँ x3, ठीक है, तो यहाँ अगर -fx निकालूंगा तो क्या आएगा, -fx आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि x3 जो है क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका 2 वैल्यू आता है, एक वैल्यू क्या आएगा 2 0 से fx dx, और ये वैल्यू कब आएगा, जब फंक्शन होगा इवन फंक्शन। दूसरा वैल्यू आता है डायरेक्ट क्या, 0, ठीक है, 0 कब आता है, व्हेन fx is an odd function, ठीक है। और अभी मैंने आपको बता ही दिया कि ऑड फंक्शन कैसे हम पता करेंगे। तो इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बस आपको वो देखना है कि वो प्रॉपर्टीज 8 वाला है ना। जैसे आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि प्रॉपर्टीज 8 का है, तो आप डायरेक्ट उसका लगभग आंसर 0 होता है ना, तो आप बिल्कुल 2 से 3 स्टेप में 6 मार्क्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज नंबर 4, ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 7 और प्रॉपर्टीज नंबर 8, ठीक है, 3 प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको स्टार कर देता हूँ। इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है 95% 98% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहता है। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो उसको भी मैं कैटेगराइज करूँगा इसी 3 प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन है उसको अगर कैटेगराइज किया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी 3 मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.11। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें टोटल जो क्वेश्चन है आपका वो 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 क्वेश्चन इसमें है ना।
तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी जो होता है उसमें 3 प्रॉपर्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 7 और प्रॉपर्टीज नंबर 8, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एनसीईआरटी में जो 21 क्वेश्चन दिया है इसको अगर मैं डिवाइड करूं इसी 3 पे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो है प्रॉपर्टीज 4 पे बेस्ड है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है, 1 2 3 4, 1 से लेकर के 4 तक, 7 से लेकर के 10 तक आप देख लो, ठीक है। ये कितना हुआ, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे 7 8 9 10, यानी 4 क्वेश्चन ये भी हो गया। उसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इसी पे है, ठीक है। उसके बाद 15 16 17, यानी 15 से लेकर के 17 तक जो क्वेश्चन है वो भी इसी पे है, ये 3 क्वेश्चन। उसके बाद 19, उसके बाद 19 रहेगा और 21, ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन इधर और, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि 3 2 5 6 और 6 4 10 और 4 14 क्वेश्चन जो है केवल एक प्रॉपर्टीज पे बनेगा और वो है प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो रेस्ट क्वेश्चन है और मैं बात करूं जो लास्ट में प्रॉपर्टीज बताया था 8th नंबर, तो इस पर जो आपके एग्जाम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो है 11 13 एंड 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस पर 3 क्वेश्चन है, इस पर भी जो आप देख के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आप देखोगे और इसको सॉल्व कर दोगे, मात्र 2 से 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे कि ये जो 3 है आपका प्रॉपर्टीज इसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है सबको, जो 8 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था। और अब हम 7.11 का जो क्वेश्चन है एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रॉब्लम मैं बनाऊंगा वैसे ही बनाऊंगा कैटेगराइज करके, ठीक है। 4th जो प्रॉपर्टीज है इसी पे सबसे पहले हम ये सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक, फिर 7 से लेकर के 10 तक, फिर 12 15 to 17, फिर 19 और 21। उसके बाद फिर आएंगे हम दूसरे प्रॉपर्टीज इस वाले पे, ठीक है, और फिर जो बच जाएगा उसको लास्ट में हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। देखो एक चीज़ और यहाँ पे देख लो आप कि ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि ये प्रॉपर्टीज हमको सॉल्व करना है ना। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है और बोलेगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करना नेसेसरी हो गया है ना, कि आपको प्रॉपर्टीज यूज करके ही सॉल्व करना है। बट अगर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ हो, केवल लिखा हो इवेल्युएट या सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको जैसे मन करे सॉल्व कर सकते हो। आप प्रॉपर्टीज लगाओ या प्रॉपर्टीज नहीं भी लगाना है तो सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि इसको इनडेफिनिट में हम कैसे सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर x को हम लोग लिखते हैं क्या, 1 + cos 2x/2, इस पर सॉल्व कर दो आप, और लास्ट में जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें हम लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में ये कहता है कि आपको प्रॉपर्टीज यूज करना है तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करके ही सॉल्व करना होगा, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले बहुत सारा क्वेश्चन किया था इस टाइप का जो इंडेफिनिट टाइप का था, ठीक है। इसके पहले जो भी तो एक्सरसाइज था उसमें हमने वही किया था, ठीक है। तो करना क्या है कि हमें सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मानना है, ठीक है, और हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर्टीज 4। प्रॉपर्टीज 4 में आपको एक बार और बता दूं क्या था प्रॉपर्टीज 4, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इज इक्वल्स क्या था, f a + b - x dx, ठीक है, और लिमिट a से b, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। लगभग 17 से 18 जो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा इसी प्रॉपर्टीज पे बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको इक्वेशन 1 पुट करना है, ठीक है। दूसरा काम करना है क्या हमें, या इसको एक और कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करना, लेट i इज इक्वल्स, ठीक है, इसको आप i पुट कर लो, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। हम अब इसमें यूज करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर सकते हो, ठीक है। i इज इक्वल्स मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2, अब प्रॉपर्टीज 4 में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, cos स्क्वायर
जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, a प्लस बी माइनस एक्स। तो a की जगह पर 0 है और b की जगह पर π/2 है और x माइनस करूँगा तो कितना होगा ये 0 प्लस π/2 और माइनस एक्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, dx। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2। ठीक है, आपको पता है कि cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन कर दूंगा कितना, 2। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा सब इसी पे करना है आपको। अब करना ये है कि इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करना है। हमें क्या करना है, 1 + 2 करना है। ठीक है, 1 + 2 जब करेंगे तो LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में ऐड करेंगे, है ना। तो LHS को LHS में ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा और RHS को RHS में ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो है 0 से π/2। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ RHS में क्या है, 2i है तो इसको मैं 2i रखता हूँ इज इक्वल्स, देखो सॉरी LHS है, RHS में क्या है 0 से π/2, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है। तो मैं दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ, 0 से π/2 यहाँ पे हो गया क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। तो ये हो गया 0 से π/2 dx, क्योंकि इसका वैल्यू 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे dx से तो क्या आएगा, dx ही आएगा। ठीक है, तो 2i का जो वैल्यू आया ये आ गया आपका कितना, 0 से π/2 dx। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स dx का कितना आएगा x और लिमिट कितना है आपका 0 से π/2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2i इज इक्वल्स π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, i इज इक्वल्स π/4। ठीक है, और i का वैल्यू क्या था, हमने i को क्या पुट किया, हमने i को क्या माना था, i किसको माना था, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स π/4। नंबर 2 ये भी दिया क्या, 0 से π/2 रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, dx। तो हमें सिंपल सा काम करना है, क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें लेट करना है, i इज इक्वल्स इतना। ठीक है, जो भी होगा इसको हमें i पुट करना है और इसको इक्वेशन 1 लेट करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज 4 यूज करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया था, प्रॉपर्टीज 4 में करना क्या है, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐड करना है, उसमें से x को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स, लिमिट में कोई चेंज नहीं होता, लिमिट सेम रहता है। ठीक है, इसको मुझे लिखना है क्या, रूट साइन और x की जगह पर क्या लिखूँगा, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस एक्स हम पुट कर रहे हैं। और क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज 4 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज 4 क्या कहता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या है, π/2 है, लोअर लिमिट 0 है और माइनस एक्स करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, इसीलिए मैं x की जगह पर लिख रहा हूँ क्या, π/2 माइनस एक्स, है ना। ये आपका हो गया i इज इक्वल्स 0 से π/2 रूट साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो रूट और साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, बाई कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा रूट साइन एक्स। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, रूट कॉस एक्स। ठीक है, dx। ये हो गया आपका इक्वेशन 2।
हमें अब करना ये है कि इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करना है, 1 + 2। अब हम 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, LHS में आ जाएगा 2i = इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा यहाँ पे रूट cos x बाई रूट sin x प्लस रूट cos x प्लस यहाँ पे आएगा रूट sin x बाई रूट cos x प्लस रूट sin x और dx। ठीक है, ये आएगा कुछ आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i = लिमिट 0 से π/2। जब इसको ऐड करेंगे तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे क्या है रूट sin x प्लस cos x, ये भी क्या है रूट sin x प्लस cos x। दोनों का जब LCM लेंगे तो क्या आएगा, रूट sin x प्लस रूट cos x, और ऊपर में क्या आ जाएगा यहाँ पे cos x रूट में और प्लस रूट में sin x, है ना, और ये dx। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों सेम है। ठीक है, टोटल दोनों का दोनों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2i = ये भी कितना आ गया 0 से π/2 dx। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2i = x। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से π/2। जब लिमिट का वैल्यू पुट करूँगा तो फाइनली आ जाएगा i = π/4। ठीक है, और i हमने किसको पुट किया था, 0 से π/2 रूट अंडर sin x बाई रूट sin x प्लस रूट cos x, और इसका वैल्यू कितना आया π/4 आया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थर्ड जो क्वेश्चन है, 0 से π/2 sin टू द पावर 3/2x बाई sin 3/2x प्लस cos 3/2x। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमें फोर्थ प्रॉपर्टी पे ही सॉल्व करना है। सबसे पहला काम जो हमें करते हैं क्या, इसको i पुट कर देना है और इसको इक्वेशन 1 लेट करना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, हमें इसमें प्रॉपर्टीज 4 यूज करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 से π/2 साइन, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें पुट करना है क्या π/2 माइनस x। ठीक है, और ये हम पुट इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे लिमिट क्या है 0 से π/2 है, और फोर्थ प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो आएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। ठीक है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम कितना होगा π/2 और π/2 माइनस x होगा। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमें यही लिखना है। ठीक है, इसका पावर 3/2 है तो ये भी ऐड करना है हमें, cos 3/2। ठीक है, π/2 माइनस x, राइट, और ये कितना है dx है तो dx भी लिखना है हमें। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 0 से π/2 साइन π/2 माइनस x को मैं लिखूंगा cos, और इसका जो भी पावर है उसको एज इट इज लिखना है हमें x। ठीक है, बाई ये क्या है साइन 3/2 π/2 माइनस x, तो इसको मैं लिखूंगा क्या cos 3/2x प्लस ये cos है तो cos π/2 माइनस x होता है साइन, और इसका जो पावर है 3/2 हमें एज इट इज लिख देना है, और ये इक्वेशन हो गया आपका कितना 2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपका 2। हमें अब करना ये है कि 1 और 2 को ऐड करना है, 1 + 2, LHS को LHS से और RHS को RHS से। तो LHS आ जाएगा 2i = 0 से π/2 साइन 3/2x बाई साइन 3/2x प्लस cos 3/2x प्लस cos 3/2x बाई cos 3/2x प्लस साइन 3/2x। ठीक है, जब इस दोनों को ऐड करेंगे हम और लास्ट में dx आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का अगर मैं LCM लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये होगा 0 से π/2
साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 3/2x। फ्रैक्शन का ऐड मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। dx ये दोनों हो जाएगा कैंसल, ठीक है, यानी 2i इज इक्वल्स आ जाएगा आपका फाइनली कितना, 0 से π/2 dx, ठीक है। इसको मैं अब लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपका LHS कितना है, 2i इज इक्वल्स, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x, और x करूँगा और लिमिट कितना 0 से π/2 है, तो नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ मैं, i इज इक्वल्स लिख सकता हूँ, या 2i इज इक्वल्स π/2 माइनस 0, दैट इज i इज इक्वल्स π/4, ठीक है। और i हमने किससे पुट किया था, तो i था आपका 0 से π/2 साइन टू द पावर 3/2x बाई कॉस टू द पावर 3/2x प्लस साइन टू द पावर 3/2x dx इज इक्वल्स कितना आ गया, π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0 से π/2 कॉस टू द पावर 5x साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। इसमें भी हम प्रॉपर्टीज फोर्थ लगाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, लेट i इज इक्वल्स, इसको इक्वेशन 1 पुट करना, ठीक है। फिर हम इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज फोर्थ, है ना। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स 0 to π/2, ठीक है। कॉस जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस x, ओके, बाई साइन टू द पावर 5 π/2 माइनस x प्लस कॉस टू द पावर 5 π/2 माइनस x, ठीक है, dx। ये आपका आ जाएगा कितना, 0 से π/2 कॉस π/2 माइनस x कितना आता है, साइन x, और पावर 5 है तो पावर 5 बाई कॉस टू दी पावर 5 साइन टू दी पावर 5 π/2 माइनस x, तो साइन का हम लिखेंगे क्या, कॉस, और पावर जो भी है उसको एज इट इज हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ कॉस है तो कॉस का साइन हो जाएगा, और पावर 5 है तो हमें वही लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका dx, इक्वेशन 2 हो गया ये, ठीक है। अब हमें करना ये है कि इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल्स 0 से π/2, ठीक है। ऐड करेंगे हम दोनों को अब, ठीक है, 1 और 2 को। तो पहला जो इक्वेशन है आपका वो था cos टू द पावर 5x बाई साइन टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x प्लस यहाँ पे कितना है, साइन टू द पावर 5x बाई cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x, और लास्ट में dx, ओके। इस दोनों को हमें करना है अब ऐड। हमें दिख रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा आपका, साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x, राइट। ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस टू द पावर 5x प्लस ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 5x, ये हो जाएगा dx। ये हो गया 2i, है ना। ये दोनों हो गया कैंसिल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 से π/2 dx। तो हमें करना क्या, इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट का वैल्यू पुट करना है, ओके। ये हो जाएगा i, या 2i है तो 2i इज इक्वल्स x, और लिमिट कितना है 0 से π/2, तो इसको जब हम लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0 दैट इज π/2, ठीक है। तो यहाँ पे i का वैल्यू आ जाएगा π/4, और i हमने किसे पुट किया था, तो 0 से π/2 साइन टू द पावर 5x बाई साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x dx इज इक्वल्स π/4, और ये इसका आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है x1 माइनस x टू द पावर n, लिमिट है 0 से 1।
यहाँ भी हम प्रॉपर्टीज फोर्थ वाला यूज करेंगे। हमें क्या करना है, इसको इसको आइलेट करना है, और प्रॉपर्टीज 4 जब यूज करेंगे हम तो इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, i इज इक्वल्स 0 से 1, ठीक है। x की जगह पर क्या लिखूँगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। और 1 माइनस एक्स क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि प्रॉपर्टीज 4 का यूज करते हैं, और उसमें क्या होता है कि x की जगह पर हम लिखते हैं क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। और ऐसा करेंगे तो इस केस के लिए क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा x की जगह पर, ओके। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फिर, 0 से 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, राइट। ये हो जाएगा dx। ये आपका हो जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x टू दी पावर n, ठीक है। ये 1 कैंसिल होगा। अब हमें करना ये है कि मल्टीप्लाई कर देना इसको एक एक करके। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 x टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 dx, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो जो पहला टर्म है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ क्या, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस x टू दी पावर n प्लस 1 तो पहले से है, और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसी से हमें डिवाइड भी करना होगा, ओके। और यहाँ पे 0 से 1 इसको लिख सकता हूँ मैं, राइट। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो i का वैल्यू आ रहा है ना। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कीजिए और फिर 0 भी पुट करना है, ठीक है। 1 जब पुट करेंगे हम तो आ जाएगा 1 टू दी पावर n माइनस n प्लस 1 बाई n प्लस 1, फिर है माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन, और अब हमें x की जगह पर 0 पुट करना है, ठीक है। तो आपको पता है 0 पुट करोगे तो दोनों वैल्यू ही 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट साइड वाला वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा आपका ये, तो डायरेक्ट यहाँ मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, और ये दोनों वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2, और ये किसका वैल्यू आया है, i का। फाइनली मैं कह सकता हूँ i इज इक्वल्स आ जाएगा आपका 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। 8th नंबर क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको i मानना है, ठीक है। इसको हमें लेट करना है i इज इक्वल्स इतना, ठीक है। प्रॉपर्टीज 4 हमें यूज करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स 0 से पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x दिखाई देगा हमें वहाँ हमें पुट करना होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका dx। कितना होगा फिर ये, 0 से पाई बाई 2 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा ये। इसको आप जब फॉर्मूला पे हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा ये, 10a माइनस बी, यानी 10a माइनस 10b माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, ओके। 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ठीक है, dx। अब ये कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log 1 प्लस, आपको पता है 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, ठीक है। अब हमें करना ये है कि दोनों का फ्रैक्शन का ऐड कर देंगे। यहाँ अगर 1 मैंने ले लिया तो फ्रैक्शन का ऐड जब करूँगा तो क्या आएगा ये, 0 से पाई बाई 2 log, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x dx, ठीक है।
तो ये 10x से 10x कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या आया, डिनोमिनेटर इसका कितना हो जाएगा, 0 से π/2 log 2/1 प्लस 10x, ठीक है, dx, ये आ गया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉग का प्रॉपर्टी। हमें पता है कि log a/b क्या होता है, log a माइनस log b, तो यहीं पे हम यूज करेंगे यही वाला। log 2/1 प्लस 10x को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे I इक्वल्स मैं लिख सकता हूँ 0 से π/4, ओके, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx, ठीक है। इस दोनों टर्म को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। अगर अलग अलग मैं लिखूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। हमें पता है कि log 2 जो होता है इसका वैल्यू कोई आएगा और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन में बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है, यहाँ पे dx, ठीक है, यहाँ dx होगा, यहाँ पर भी, ओके, यहाँ भी dx होगा। और देखो इसका वैल्यू क्या है, हमने i पुट किया था, यही था ना, 0 से π/4, सॉरी π/4 होगा ये, है ना, π/4, ठीक है, log 1 प्लस 10x dx, इसका वैल्यू कितना है, i है, तो मैं इसके जगह पर i लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इस i को LHS में लाओगे आप तो 2i इज इक्वल्स log 2, और ये हो जाएगा x 0 से π/4, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 2i इज इक्वल्स log 2 π/4 माइनस x माइनस 0, ठीक है, दैट इज i इज इक्वल्स हो जाएगा 1/2 log 2 π/4। दिस इज योर आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है 0 से 2x √2 माइनस x dx, ठीक है। हमें काम करना क्या है कि इसको i पुट करना है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज 4 हमें लगा देना है, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स 0 से 2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें लिखना है 2 माइनस x, ओके, रूट है 2 माइनस x की जगह पर 2 माइनस x हमें पुट करना है, और ये हो गया dx। मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 0 से 2, ठीक है, 2 माइनस x रूट अंडर 2 माइनस 2 और प्लस x dx। मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 0 से 2 माइनस x, ये हो जाएगा कितना, रूट x dx। अब क्या करो आप, x से मल्टीप्लाई कर दो इस दोनों में, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 रूट x और माइनस x टू दी पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो 3/2, ये हो जाएगा dx। i का वैल्यू आ गया, तो i को मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 से 2, ठीक है, ये 2 है तो 2 रहने दो आप, ठीक है, या इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 है कांस्टेंट, तो 2 हो गया, रूट x का मतलब x का पावर हाफ, और हाफ में जब 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/2, और इसी से हमें डिवाइड करना होगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, राइट। उसके बाद माइनस x का पावर 3/2 है, इसको लिख सकते हैं x का पावर 5/2, और इसी से हमें डिवाइड करना है, यानी मल्टीप्लाई करना होगा हमें कितना से, 2/5 से, ठीक है। और ये आपका कितना है, 0 से 2 है लिमिट, तो इसको आप एज इट इज लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका कितना, 4/3 x टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू दी पावर 5/2, 0 से 2। अब हमें करना ये है कि अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है, और फिर माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करना है। तो ये कुछ आपका ऐसा आएगा, 4/3 2 3/2 माइनस 2/5 2 का पावर 5/2, ठीक है, और माइनस जब 0 पुट करेंगे तो आपको पता है कि वैल्यू कितना हो जाएगा, ये
जीरो ही होगा। ठीक है, आप नहीं भी पुट कर सकते हो, डायरेक्ट आप जीरो भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो आपका 2 स्टेप बच जाएगा और टाइम भी बचेगा आपका। ओके, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3 और 2 का पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा रूट अंडर इधर 2 और इधर 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 2√2। ठीक है, माइनस 2/5, ये 2 इधर 2 और इधर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 4√2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8/3√2 माइनस 8/5√2।